वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा ये टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे हैं और मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हमने अब तक पढ़ा है कि कोई फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज 6G है। इसके भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कि प्रूव दैट द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब किसी सर्किल के अंदर जो है वो ट्राइंगल बना हुआ है और उसका एरिया जो है मैक्सिमम होगा कब? इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब जब वो क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, मतलब इसकी सभी साइड इक्वल हो, तब इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो एक हम सर्किल बनाएंगे। सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल हमने बना लिया। सर्किल के अंदर ये ट्राइंगल बन गया हमारा ABC हो गया, सपोज करो ये, ठीक है ना। तो ये जो ट्राइंगल है हमें क्या प्रूव करना? इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना, जबकि इसका एरिया क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये सर्किल दे रखा है, तो सर्किल का जो डायमीटर है वो लेट कर दो तुम। मान लिया ये डायमीटर हो गया इसका हमारा AD, ये इसका सेंटर हो गया। तो लेट कर लो, लेट डायमीटर ऑफ सर्किल AD इजकल टू 2a मान लिया। तो 2a हो गया, तो रेडियस कितनी होगी इस हिसाब से? रेडियस हमारी a होगी। तो ये दे रखा है इसमें। अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसने मतलब ये जो ट्राइंगल दे रखा है, अभी इक्विलेटरल नहीं पता है हमें, इक्विलेटरल तो हमें प्रूव करना है बाद में। तो ये जो ट्राइंगल दे रखा है ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना भाई सेंटर से जाएगा और सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन जो है इसको दो इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अब इसको एक तो ये मान लो, इसकी जो हाइट है, मतलब ये AM, इसकी जो हाइट है इस ट्राइंगल की AM ये मान लो। तो लेट कर लेंगे हम, लेट AM इजकल टू y। AM को y मान लिया तो फिर क्या होगा, ये पूरा है हमारा 2a। तो ये ऊपरले वाला पार्ट कितना हो गया हमारा, ये y हो गया। तो ये नीचे का पार्ट कितना होगा, तो 100 dm। ये ऊपर का पार्ट हो गया ना, AM हो गया हमारा y, तो ठीक है। और ये जो नीचे का पार्ट है dm, ये कितना होगा फिर भाई, इस टोटल AD में से ये AM घटा देंगे तो DM आ जाएगा। तो DM किसके इक्वल होगा हमारा, एक तरह से AD माइनस AM के इक्वल होगा। और AD कितना है हमारा, AD हमारा 2a है और AM हमने माना y, तो ये होगा हमारा 2a माइनस y। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। और अब इसको मान लो, ये जो साइड है हमारी इसकी कहीं की इक्विलेट, ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड BC को भी लेट कर लो। तो लेट BC इजकल टू 2x मान लिया हमने। और ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है कहीं पे इस साइड पे, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो सो ये भी हमें पता चल गया कि BM इजकल टू CM किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री से लेंगे। सिंपल ज्योमेट्री क्या होती है? सिंपल ज्योमेट्री में क्या होता है कि सर्किल की कोई दो कोड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो तो उनके पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। तो ये दो कोड ही होगी ना, AD और BC, और इसके ये दो पार्ट ये हो गए इस AD के AM DM, और इसके हो गए BM और CM। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रॉम सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री से क्या होगा भाई, ये एक कोड ये थी, इसके दो पार्ट हो गए AM और DM, मतलब इनका प्रोडक्ट AM इंटू DM।
और दूसरी कोड ये है BC, इसके पार्ट हो गए BM और CM, BM इंटू CM। तो AM की वैल्यू हमें पता थी, AM की वैल्यू कितनी है y, DM की वैल्यू, DM ये है, DM की वैल्यू है 2a माइनस वाई, 2a माइनस वाई, BM x है और CM भी हमारा x है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो क्या हो गया ये y इंटू 2a माइनस वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा, अब जिस चीज के लिए मैक्सिमम या मिनिमम देता है वही तो हमारा फंक्शन होता है। तो किस चीज के लिए कह रहा है मैक्सिमम, इस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमम बता रहा है ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे अब हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इजकल टू क्या होगा एरिया 1/2 इंटू हाइट तो AM है इसकी और बेस है इसका BC, ये तो हमारा एरिया हो जाएगा। एरिया को हम A से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, एरिया को हमने A से रिप्रेजेंट कर लिया। तो 1/2 AM कितना है हमारा, AM तो ये y है ना, ये y हो गया, और ये BC तो पूरा है, ये BC कितना है हमारा 2x, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो A इजकल टू कितना हो गया हमारा, A इजकल टू हो गया हमारा XY, ठीक है, A इजकल टू XY हो गया। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन है हमारा हमेशा एक ही वेरिएबल में होगा, या तो x में करो इसको या फिर y में करो। इसके लिए हमने पहले से ये रिजल्ट बना रखा है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू y इंटू 2a माइनस वाई है। तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर कर लो दोनों साइड में, तो दोनों साइड में स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लेट कर लो एक तरीके से लेट कर लेंगे हम क्या, u, इसे a स्क्वायर को u मान लिया हमने, a स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, क्योंकि अगर हमारा u जो है हमारा मैक्सिमम है, मतलब a स्क्वायर मैक्सिमम है, तो a भी हमारा मैक्सिमम ही होगा, मतलब सेम होता है। अगर उल्टा फंक्शन हो तो उल्टा फर्क पड़ता है, जैसे कुछ क्वेश्चन में हमने पहले किया भी है कि अगर y हमारा मैक्सिमम है तो 1/y क्या होगा हमारा मिनिमम होगा, लेकिन स्क्वायर में सेम होगा। मतलब अगर a स्क्वायर हमारा मैक्सिमम है तो a फंक्शन भी हमारा मैक्सिमम होगा, स्क्वायर में मतलब सेम चीज होती है, अगर रेसिप्रोकल में हो तो वो उल्टा हो जाता है। अगर मान लो 1/a है हमारा, 1/ हमारा मैक्सिमम है, तो a क्या होता है वहां पे मिनिमम होता, लेकिन स्क्वायर में सेम रहता है, ठीक है। तो इसको u मान लिया, तो u के लिए हम क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। तो u इजकल टू कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम क्या किसकी वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ये रिजल्ट बना रखा ना हमने पहले ही, एक्स स्क्वायर की जगह वाई रख दो, तो u इजकल टू कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रख दी हमने वाई इंटू 2a माइनस वाई, और ये वाला वाई स्क्वायर यहाँ है, ये तो किसकी जगह आया, ये तो इस एक्स स्क्वायर की जगह आया है, और ये वाला वाई स्क्वायर ऑलरेडी है पहले से ही। तो ये अब हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक कैलकुलेशन होगी। अब मतलब जिस तरह हम पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे थे वहां फंक्शन बनाया था हमारे पास, बस उसको मैक्सिमम या मिनिमम हम निकाल लेते, यहाँ फंक्शन बना, अब वहां से आगे का प्रोसीजर उसी तरीके से होगा। अब इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये फंक्शन है कहीं में y की टर्म में है, तो डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे हम, y के रेस्पेक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज तो हो ही जाएंगी, अब हमारी इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अब निकालेंगे इसको हम, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो गया du अपॉन dy, तो y के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना, ये देखो y की क्यूब हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a y की क्यूब और माइनस y की पावर 4, ये हमारा u फंक्शन बना। क्या बना है, ये हमारा फंक्शन बना है, एक बार लिख लेते हैं इसको,
पहले यहाँ पे लिख ही लो इसको एक बार, ये मल्टीप्लाई करके लिख लो, मतलब ये हो गया हमारा u इजकल टू वाई की 2a, भाई ये y की क्यूब तो ये हो गया ना, तो ये हो गया 2a वाई की क्यूब माइनस y की पावर 4। तो ये फंक्शन हो गया। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन u का, तो du अपॉन dy हो गया, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो गया तो 2a इंटू 3y² हो गया, ये हो गया 4y की क्यूब। तो ये हो गया 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो गया 6a y², ये 4y की क्यूब। तो ये आ गया du अपॉन dy की वैल्यू आ गई। तो 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या लेंगे हम, इसको जीरो के इक्वल लेते हैं हमेशा, du अपॉन dy है यहाँ पे, तो इसको जीरो के इक्वल ले लिया, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, मतलब 4a y² माइनस 4y की क्यूब इजकल टू 0। इसमें कॉमन ले लिया, कॉमन क्या आ गया यहाँ, कॉमन आ गया हमारा 2y², तो यहाँ पे कितना रह गया 3a रह गया, और ये हो गया 2y इजकल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आएगी इससे, तो y की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि y को हमने क्या मान रखा है, हाइट मान रखी है किसकी, जो ट्रायंगल है, तो y की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो इससे तो मतलब छोड़ देंगे हम, मतलब 0 कर दो इसको, तो इससे वैल्यू निकाल देंगे सिर्फ। ये कितना हो गया हमारा 3a माइनस 2y इजकल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2y इजकल टू 3a, तो y इजकल टू कितना आ गया हमारा 3a अपॉन 2। y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3a अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, अभी अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो इसका अगेन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये d² अपॉन dy², और ये हो गया 12ay माइनस 12y², ठीक है। तो अब इस y की वैल्यू पे देखना है हमें, ठीक है। तो एट y इजकल टू 3a अपॉन 2 पे देखना है किसकी वैल्यू, d² अपॉन dy² कितना बनेगा, तो यहाँ पे y की जगह रख देंगे 3a अपॉन 2, तो ये हो गया 12a इंटू 3a अपॉन 2 और माइनस 12 इंटू 9a² अपॉन 4 स्क्वायर हो गया ना y का। तो अब कैलकुलेट कर दो बस यहाँ, तो ये हो गया 2 से काट दिया, तो ये हो गया 2 छिक 12, और ये हो गया 6 तिया 18 a², ये हो गया 4 तिया 12, तो 9 तिया 27 a², तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 9, माइनस के 9 a² आ गए, तो माइनस के 9 a² आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है फंक्शन हमारा लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, दैट इज d² अपॉन dy² लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा होगा, तो सो u इज मैक्सिमम, क्योंकि लेस देन होता है तो मैक्सिमम होता है ना, तो u इज मैक्सिमम एट किस पे, y इजकल टू 3a अपॉन 2 पे ये मैक्सिमम हो गया। तो जब ये मैक्सिमम हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, मतलब a² मैक्सिमम हुआ ना एक तरीके से, a² हमारा मैक्सिमम हुआ है, तो उसके हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैलकुलेशन आगे, तो जब, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दैट इज a² इज मैक्सिमम एट y इजकल टू 3a अपॉन 2 का मैक्सिमम हो गया, और दैट इज जब a² मैक्सिमम है, तो मैंने बताया कि a भी हमारा
मैक्सिमम होगा। ए इज आल्सो मैक्सिमम एट वाई इजकल टू 3a/2। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब y की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम भी पता चल गया। अब हमें ये क्या दिखाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इसकी तीनों साइड हमें क्या दिखानी, इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो तीनों साइड इक्वल कैसे होंगी, या तो तीनों साइड इक्वल दिखा दो या तीनों एंगल 60-60 डिग्री के दिखा दो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अभी y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू के लिए x की ओर निकाल लो। तो नाउ अब ये रिजल्ट था हमारा, भाई ये था ना हमारा y इंटू 2a माइनस वाई इजकल टू किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के इक्वल था। तो y की वैल्यू यहाँ रख लो, तो x की वैल्यू भी हमें अब पता चल जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो y की वैल्यू 3a/2 हो गया, ये 2a माइनस 3a/2 इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3a/2 और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए, तो ये हमारा कितना रह गया, a/2 रह गया और इजकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3a² इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2a, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू ये होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे भाई, ये फिगर थी ना हमारी, फिगर देख लो एक बार, बना लेता हूं मैं दोबारा से एक बार। भाई ये हमारा ट्रायंगल था, ये ABC था। ठीक है, ये हमने, ये y था हमारा, AM जो था। ठीक है, और आ, ये हमारा पूरा कितना था, ये x था, ये x थे ना, 2x थे। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, अगर हम दें ट्राइंगल AMB में ले लो इसमें, तो ट्राइंगल AMB में, इन ट्राइंगल AMB में लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये tan थीटा हो जाएगा ना एक तरह से। क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होगा ना, तो tan थीटा ये वाला एंगल निकाल लो, जितना ये एंगल होगा इतना ही यह होगा, और फिर इसको भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो कितना बैठेगा ये हो गया हमारा tan थीटा इजकल टू क्या होगा, AM/BM। तो AM/BM होगा, तो AM और BM दोनों की वैल्यू हमें पता ही है पहले से ही। ठीक है, AM और BM दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, tan थीटा इजकल टू AM कितना था, ये y था, BM कितना था हमारा, ये x था, इनकी वैल्यू रख दो। तो tan थीटा इजकल टू y की वैल्यू कितनी थी हमारी, 3a/2, 3a, y की वैल्यू 3a/2, और इसमें x की वैल्यू ये आ गई √3/2a। तो 2 से 2 कट गया, a से a भी कट गया, तो कितना बन गया, ये बन गया tan थीटा इजकल टू √3 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो tan थीटा इजकल टू tan 60, तो थीटा इजकल टू कितना आ गया, थीटा इजकल टू आ गया 60 अंश। ठीक है, ये वाली वैल्यू थीटा माननी थी हमने, मतलब ये एंगल कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। और जब ये एंगल 60 डिग्री हो गया हमारा, जब ये एंगल 60 डिग्री हो गया हमारा, तो फिर ये वाला एंगल भी सेम होगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड जो है ये तो इक्वल होगी ना, क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है फिर। और वैसे भी तुम इधर से भी निकालोगे तो ये 60 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दो, सो एंगल ABM आया ये हमारा 60 डिग्री। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम निकाल सके, मतलब एंगल ACM, एंगल ACM भी 60 डिग्री होगा। जब दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो ये थर्ड एंगल भी हमारा कितना होगा,
60 डिग्री होगा। तो सो एंगल ए एंगल बी ए सी किसका होगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 180 माइनस 60 प्लस 60, भाई 60 तो ये वाला एंगल हो गया, 60 ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 120, तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और जब अब तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए हमारे, तो ये कैसा होगा हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे लिखो वी सी दैट एंगल, भाई ये वाला एंगल है एक तो हमारा एंगल ए बी एम है, तो इसको एंगल ए बी सी कह सकें सीधा। तो एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए सी बी और इजकल टू एंगल बी ए सी इजकल टू 60 डिग्री है। तो सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल। भाई ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये कैसा हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो सीधी बात थी, मैक्सिमा मिनिमा जिस चीज के लिए कहेगा उसको फंक्शन मानना। मैक्सिमा किसके लिए कहा था, एरिया के लिए। तो जो एरिया था उसे हमने फंक्शन माना, और वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, जबकि उसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे थे एक्स वाई, हमने सिर्फ वाई में कन्वर्ट उसको कर लिया, और करके उसकी वैल्यू मैक्सिमम हमने देख ली। उसके बाद जिन वैल्यू पे वो मैक्सिमम आया था उसकी हेल्प से हमने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस टाइप से ये हमें करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रूव दैट इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी 1000 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। मतलब सरफेस एरिया है किसका, ओपन सिलेंडर का। सरफेस एरिया किसका यूज कर रहे हैं, ओपन सिलेंडर। सिलेंडर देखो इस तरीके से होता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर ये है हमारा, इसके जो दोनों एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट। तो इसने ओपन सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर, मतलब सरफेस एरिया किसका, ओपन सिलेंडर का कितना है, इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और प्रूव दैट इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। अब मैक्सिमम किस चीज के लिए कहा है, वॉल्यूम के लिए। तो जो वॉल्यूम हमारी होगी वो हमारा फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो दे रखा है उसने दे क्या रखा, ओपन सरफेस दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस लिए दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। इससे पहले क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, सिंपल ज्योमेट्री वहां यूज की थी। लेकिन इस बार इसने दिया है क्या, ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया उसने दिया है। ठीक है, ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया उसने हमें दिया है। ठीक है, तो ये हम करेंगे, मतलब ऊपर से खुला हुआ है सिलेंडर, तो सरफेस एरिया कौन सा होगा, मतलब जो हमारा कवर्ड सरफेस होगा वो हमारा होगा सिर्फ। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, अब इसकी हाइट और रेडियस हमें लेनी पड़ेगी। तो ये हाइट ले लो, हाइट तो मान लिया h होगी इसकी, और रेडियस हमारी क्या होगी, r, ये दोनों r ही होंगी। तो लेट कर लिया हमने, लेट
रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, और लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी हमारी h सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसने दे क्या रखा है हमें, सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कर्व्ड सरफेस दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस मतलब ना तो ये सिरा यूज होने का ना, क्योंकि ये सिरा तो किस पे टिका हुआ है, जमीन पे टिका हुआ है, ऊपर का खुला हुआ है, तो कवर्ड सरफेस मतलब सरफेस एरिया सिर्फ ये रहेगा, मतलब इसका कवर्ड सरफेस निकालना हमें। तो कवर्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या हो हमारा, बेलन का जो कवर्ड सरफेस होता है, वक्र पृष्ठ मतलब एक तरीके से कवर्ड सरफेस, वो कितना होता है हमारा 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच इजकल टू 100, ये है 2 से डिवाइड हो गया तो पाई आर एच इजकल टू 50, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या यूज करना, इसमें वॉल्यूम इसने दे रखी है, मतलब यहाँ से हम वैसा तो रिलेशन बना लेंगे, चाहे में भी हमें चाहिए आर की वैल्यू चाहिएगी तो आर की निकाल लेंगे, एच की चाहिएगी तो एच की निकाल लेंगे, अभी थोड़ा छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। अब वॉल्यूम लो, अब तुम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है हमारी, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम हो गई। अब ये देखो मतलब किस में बनाना आसान होगा, अगर h की वैल्यू हम रख दें तो ये पूरा r में आ जाएगा, मतलब एक ही वेरिएबल में हो जाएगा, तो h की वैल्यू ले लो यहाँ से, h इजकल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन पाई, h की वैल्यू ले ली यहाँ से 50 अपॉन पाई, और यहाँ रख देंगे तो v इजकल टू कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो गया 50 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, पाई से ये आर भी आओगा भाई अपॉन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाई आर। ठीक है, तो ये h की वैल्यू आ गई हमारी, तो ये हो गया हमारा क्या भाई, आर स्क्वायर था, h की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, ये कवर्ड सरफेस एरिया था ही हमारा, तो यहाँ से हमने बना ली इसकी, तो ये कितना हो गया 50 अपॉन आर, आर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू कितना 50 आर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो किससे, आर के रेस्पेक्ट, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dr इजकल टू ये हो गया हमारा 50। पर कहीं ना कहीं इसमें तो मिस्टेक लग रही है, क्योंकि अभी तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए लिया ही नहीं, तो आर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये तो दिक्कत होगी ना। सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर, हाँ भाई इसमें ये बेस और लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ही तो खुला हुआ है ना, खुला हुआ है, ये कहाँ से है, सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, नीचे का तो जो सरफेस एरिया है वो तो आएगा ना इसका, तो सिलेंडर का तो ये वाला एरिया तो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक तो ये होगा, ये हमारा बीच वाला तो होता ही है क्या 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, और 2 पाई आर एच में अभी क्या ऐड कर देंगे हम, ये बेस वाला और ऐड कर देंगे, बेस वाला क्या होगा, ये सर्किल है एक तरह से, मतलब पाई आर स्क्वायर इजकल टू 100, अब सही बैठेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम क्या कर सकें, कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया। तो पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ हमारा हो गया 2h और प्लस आर, यहाँ तो 2h बचा ना सिर्फ, और यहाँ पे r बचा इजकल टू 100। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ से वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ बना पाएंगे। तो ये तो अपोन में चला जाएगा, तो इसको अपोन में पहुंचा दो, तो 2h प्लस आर इजकल टू 100 अपॉन पाई आर, और ये आर घट जाएगा उधर जाके, तो 2h इजकल टू 100 अपॉन पाई आर और माइनस आर। ठीक है, एच अपॉन 2 भी 2 अपॉन में पहुंचा दो, तो 2 अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h इजकल टू 2 से डिवाइड करा तो ये 50 अपॉन पाई आर हो गया, यहाँ पे r अपॉन 2 हो गया, ये h की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो अब लेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब v इजकल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है सिलेंडर की वॉल्यूम। तो v इजकल टू पाई आर स्क्वायर निकालनी, अब h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू ये पूरी h की वैल्यू है, तो कितनी होगी, ये 50 अपॉन पाई आर माइनस आर अपॉन 2। तो अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो v इजकल टू कितना हो गया, यहाँ पाई कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा, तो ये रह गया हमारा 50 आर, भाई पाई भी कट गया और एक आर भी कट गया, तो 50 आर रह गया बस। ठीक है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा पाई आर की क्यूब अपॉन 2। तो ये हमारा फंक्शन अब बना। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी आर इजकल टू, ये तो 50 हो गया, और इसका ये पाई अपॉन 2 ऐसा कैसे ही, आर की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा 3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। तो 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए ले लो, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी आर इजकल टू 0, तो इसे 0 के इक्वल रखना, तो ये हो गया 50 माइनस 3 पाई अपॉन 2 आर स्क्वायर इजकल टू 0, तो ये 50 उधर चला गया, तो अब देखो कितना होगा ये, मतलब ये हो जाएगा एक तरह से आर स्क्वायर इजकल टू 50 इंटू 2 अपॉन 3 पाई, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये इधर चला गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ गया, 3 पाई आ गया अपॉन में, तो ये हो गया हमारा। तो ये कितना बन गया, आर की वैल्यू ये बन गई √100 अपॉन 3 पाई, मतलब आर इजकल टू 10 अपॉन √3 पाई हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट अगेन डिफ्रेंशिएट इसका होगा, तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इजकल टू 50 का तो 0 हो गया, और ये 3 पाई अपॉन 2 ऐसा कैसा ही, और आर का हो गया हमारा 2r, 2 से 2 कट गया, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इजकल टू कितना रह गया, माइनस 3 पाई आर रह गया, 3 पाई आर रह गया। अब आर की इस वैल्यू का हम देखेंगे इसको, तो एट आर इजकल टू 10 अपॉन √3 पाई पे डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, तो ये माइनस 3 पाई तो है ही, और आर की वैल्यू ये आ गई हमारी कितनी, 10 अपॉन √3 पाई, तो ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया, इससे से डिवाइड किया तो 10 √3 पाई आ गया, और ये कैसा है, माइनस, माइनस मतलब लेस देन है, तो इसका मतलब हो गया दैट इज डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन है 0, और लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो वी मतलब वॉल्यूम, वी इज मैक्सिमम एट आर इजकल टू 10 अपॉन √3 पाई, 10 अपॉन
√3 पे ये क्या होगी हमारी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम जब ये हो गई तो अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम मैक्सिमम तो दिखा दी हमने, अब मैक्सिमम वॉल्यूम दिखानी इसकी कितनी होगी, तो वॉल्यूम दिखानी बस निकाल के। तो वॉल्यूम हमारी क्या थी, ये थी, तो इसमें बस आर की वैल्यू दिखानी रख के, तो आर की वैल्यू दिखा देंगे रख के इसमें। तो देखो आर की वैल्यू दिखा दो बस इसमें रख के, तो क्या हो जाएगा ये, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होगी हमारी, मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब V इजकल टू ये थी हमारी 50 R माइनस पाई आर की क्यूब अपॉन 2, तो R की वैल्यू रखनी इसमें, तो 50 इंटू R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू होगी 10/√3 पाई, माइनस पाई अपॉन 2 है ये, और R की क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब ही तो करना हमें, मतलब 10/√3 पाई की क्यूब करना। ठीक है, तो ये हो गया V इजकल टू, ये तो हो गया हमारा कितना 500/√3 पाई और माइनस पाई अपॉन 2 ये है, और इसका क्यूब का मतलब ये हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो गया 100 तो, और अपॉन में 3 पाई, ये तो स्क्वायर की वैल्यू होगी। और एक बार और लिखनी बस भाई, ये तो स्क्वायर हो गया और एक बार और लिख दो, मतलब 10/√3 पाई। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो, तुम एलसीएम ले लो, तो या फिर हाँ एलसीएम ही ले लो, वैसे भी दिखा रखा है अपॉन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इससे 2 से इसको काट लो, 2 से इसको काट दिया तो ये कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, तो अभी एलसीएम ही ले लिया इसमें, तो एलसीएम कितना आ गया इसमें, एलसीएम ये आ गया एलसीएम 3√3 पाई एलसीएम आ जाएगा इसमें, 3√3 पाई ये एलसीएम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इससे ये कट गया पूरा, तो ये हो गया कितना 15,000 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी अभी हमारी वैल्यू, और ये ऊपर तो पाई में बचा नहीं, ये देखो पाई भी कट गया, यहाँ पे ये पाई भी कट गया, तो ये कितना हो गया भाई, ये तो यहाँ पर पूरा कटा ना, इसकी 3 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, तो बस यही बैठेगा, कितना हो गया ये हो गया बस 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसमें, तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना बचेगा, तो ये पाई अपॉन 2 था, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 50 तो होगा ना, ये गलती हो गया ना, तो 50 होगा ना, तो 500 बचेगा बस, तो 500 बचेगा, तो ये वॉल्यूम आ गई हमारी कितनी होगी 1000/3√3 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो कितना आ गया भी हमारा 1000/3√3 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो बस मतलब इन क्वेश्चनों को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये मतलब 2 वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा बनेगा, फंक्शन वो बनेगा हमारा जिसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा कहेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा वॉल्यूम के लिए कहा था, तो वॉल्यूम ही हमारा फंक्शन बनेगी, और देखो यहाँ पे फंक्शन हमारा कितने था, 2 वेरिएबल में था, तो हमें इसको एक ही वेरिएबल में बदलना, मतलब या तो पूरा आर में बदलो या एच में, जो जिसमें भी आसान हो करना, तो हमने इसे आर में बदल दिया, एच की वैल्यू हमने कहाँ से ले ली थी, जो उसने
सरफेस एरिया दिया था, वहां से हमने आर और एच में रिलेशन बना रखा था, तो वहां से हमने एच की वैल्यू ये रख ली थी निकाल के। तो फंक्शन हमारा एक ही वेरिएबल में हो गया और करते चले गए फिर उसी तरीके से। तो मतलब इसमें जैसा भी दे रखा उस हिसाब से क्वेश्चन करते चले जाओ, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, इसमें दे रखा द बेस ऑफ एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब ओपन रेक्टेंगुलर बेस का बॉक्स है इज स्क्वायर, मतलब बेस कैसा है इसका, रेक्टेंगल का स्क्वायर है, मतलब इसका लेंथ और ब्रेड जो है वो सेम है। भाई जो बेस है जब वो स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड जो है वो सेम है, मतलब ठीक है, हाइट अलग है बस। तो एंड इट्स वॉल्यूम इज 256, और इसकी बॉक्स का क्या दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स इफ वी वांट टू यूज लीस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, मतलब इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है, और किस चीज के लिए इसने मतलब दिया है इस बार, किस चीज के लिए मैक्सिमम मिनिमम दिया है, वी बॉक्स इफ वी वांट टू यूज लिस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमें क्वेश्चन करना। ठीक है ना, बस उस पे क्या है, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, बाकी चारों जो मतलब वॉल हैं वो भी हैं और बेस भी है, बस ऊपर जो है हमारी रूफ नहीं है, छत नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको करना है। तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम किस चीज के लिए कहा है, जो उसमें मटेरियल लगा है, मटेरियल किसके इक्वल लगता है, जो उसका हमारा सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया में हमें छत नहीं लेनी सिर्फ। ठीक है, क्योंकि ओपन है ना, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब ऊपर से खुला हुआ है, उसमें छत नहीं है, रूफ नहीं है उसमें। ठीक है, तो जो इसलिए टोटल उसका सरफेस एरिया होगा उसमें से उसकी मतलब रूफ का, छत का एरिया हम घटा देंगे, तो बाकी जगह तो मतलब मटेरियल लगेगा ना उसमें, तो उस चीज के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमा करना। तो किस चीज के लिए मैक्सिमम मिनिमा कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो उसमें मटेरियल लगा है, मतलब उसका सरफेस एरिया एक तरह से हमारा मैक्सिमा या मिनिमम फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब इस चीज के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हम क्या मान लेंगे, इसमें देखो पहले से ही दे रखा है उसने, बेस कैसा है इसका, स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इसकी जो है सेम है, हाइट अलग है। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स है लेकिन इसका बेस जो है वो स्क्वायर के टाइप का है, स्क्वायर मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इसकी जो है वो सेम है, हाइट अलग है। ठीक है, तो इसलिए तीनों चीज हम मान लेंगे स्टार्टिंग में। तो लेट हाइट, वो सॉरी लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, x मान लिया हमने। ठीक है, और लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ये तो इसकी लंबाई होगी, ब्रेड्थ ये इसकी चौड़ाई होगी बॉक्स की, ये कितनी मान ली हमने, ये भी x ही होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। हाइट अलग होगी, लेट हाइट, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो हाइट है वो कितनी मान ली हमने, ये h मान ली। ठीक है, h मान लो या y मान लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है हमें, इसने वॉल्यूम दे रखी है इसकी, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की
क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है कितनी, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की क्यूब, वॉल्यूम यूनिट क्यूब हो ना। तो वॉल्यूम क्या हो हमारी, L इंटू बी इंटू एच। तो ये तो हमारी L है, ये B है, ये H है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो इसका 256, तो L और B तो X है, ये भी X है, ये भी X है, ये Y है, तो ये हो गया 256। तो कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू 256। तो ये रिलेशन यहाँ से बन गया। अभी यहाँ से जौन सा भी वेरिएबल बनाना आसान होगा उसको हम बना लेंगे, अभी छोड़ दो यहाँ पे एक लाइन, इसके बाद में देख लेंगे। अब हमें लेना क्या है, बॉक्स का सरफेस एरिया लेना, जबकि उसमें छत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया को हम मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो 2 इंटू एल और बी तो एक्स एक्स ही है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस ये एक्स और ये वाई, ठीक है, और ये हमारी वाई और ये एक्स, और इसमें से हम क्या घटाओगे, एल बी, मतलब छत का एरिया, जो फर्श का होता है वही छत का होता है, तो छत का घटा देंगे मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, एल बी घटा देंगे, एल बी का मतलब एक्स वाई इसमें से घटाएंगे, क्योंकि ओपन है ना, छत नहीं है इसमें ऊपर, तो छत का जो एरिया है वो घटा देंगे, रूफ का जो एरिया है वो घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा। अब हमें एक ही उसमें कन्वर्ट करना है वेरिएबल को, वो यहाँ से हम करेंगे। अब देख लो एक बार, ये हो गया हमारा एस इजकल टू कितना हो गया, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 2xy और प्लस 2xy और माइनस एक्स इंटू एक्स है ये, तो एक्स स्क्वायर। अभी आऊंगा क्लास ले रहा अभी मैं, अभी आ रहा हूं। तो ये हमारा हो गया एस इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy, इसमें से एक्स स्क्वायर घट जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एस इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब इसे हमें एक यूज में कन्वर्ट करना है वेरिएबल में, तो यहाँ से जिसकी भी वैल्यू लेना आसान है उसकी ले लो। तो एक्स स्क्वायर की सीधी वैल्यू इसमें हम ले सकें, लेकिन एक्स स्क्वायर की यहाँ रख देंगे तो फिर ये यहाँ पे भी दिक्कत करेगा, तो वाई की लेनी पड़ेगी। तो वाई की जगह ले लो, वाई की जगह कितना हो जाएगा 256 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यू हमारी होगी, तो ये रख दो एस इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 256 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी एक एक्स तो यहाँ कट जाएगा, तो एस इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया हमारा 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1024 अपॉन एक्स, तो ये हो गया हमारा। अब इसका डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ds अपॉन dx, ये हो गया 2x, और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, 1024, तो x की पावर -1 है ये एक तरह से, तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 हो जाएगा, तो ds अपॉन dx इजकल टू 2x और माइनस 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया ये।
ठीक है। तो अभी हमें क्या करना, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ले लो इसको, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए जब लेंगे तो क्या होगा, लिख दो यहां पे फॉर मैक्सिमा एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन dx इजकल टू जीरो। इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 2x माइनस 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से 2x इजकल टू, इसे ऐसे लिख लेंगे 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये x की क्यूब हो गया और इससे यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 512। तो x की क्यूब, तो ये किसकी क्यूब हो, 8 की क्यूब होता है ये, तो x इजकल टू कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। तो ये था हमारा फंक्शन, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो हमारा क्या होगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 माइनस, ये तो 1024 है ही, और x की पावर -2 का क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर -3, ये होगा। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1024 का भी डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 2048 हो गया, और बटे हो गया x की क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू हमें कहीं पर देखनी है, x इजकल टू 8 पर देखनी है इसकी वैल्यू हमें, तो एट डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इजकल टू 8 पे देखनी इसकी वैल्यू, तो x की जगह 8 रख दो तो 2 प्लस 2048 अपॉन 2 की, मतलब 2 की पावर कितनी, 8 की पावर कितनी हो जाएगी 8 की पावर 3, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लो अब, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 2 तो है ही, ये हो गया 2048 अपॉन 8 की क्यूब मतलब 512, तो ये हो गया 2 प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स कट देगा इससे पूरा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 6 आ गया, ये ग्रेटर देन हो गया 0, तो दैट इज इसका मतलब हो गया कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है 0, वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि सो एस एस इज क्या हो गया हमारा, एस इज मिनिमम, मिनिमम एट एक्स इजकल टू 8 पे मिनिमम हो गया, ठीक है। और बस यही तो बताना था हमें कि कितना मटेरियल लगेगा कंस्ट्रक्शन में, और इसकी हमें क्या फाइंड करनी थी, डायमेंशन फाइंड करनी थी, मतलब लेंथ ब्रेड और हाइट निकालनी थी। तो L कितना हो गया, L इजकल टू तो x था तो ये तो 8 सेंटीमीटर ही हो गया, और B इजकल टू भी x था तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट जो थी हमारी वो की क्या थी, y थी, y मानी थी हमने हाइट को, तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू ये थी 256 बटे एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 256 अपॉन एक्स का स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग 64, तो 64 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 टाइम्स कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये मतलब इसकी हमारी डायमेंशन आ गई, मतलब लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगी 8 और हाइट होगी हमारी कितनी 4 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हम इसे कर लेंगे, तो इस हिसाब से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने निकाल ली इसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9, इसका आंसर हो गया हमारा 8 8 और 9 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है, ये भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें दे रखा है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड, मतलब रेक्टेंगुलर के टाइप की विंडो है और बाई ए सेमी सर्किल, उसके ऊपर एक सेमी सर्किल बना हुआ है।
तो इट्स पेरीमीटर इज 40 मीटर, जिसका पेरीमीटर क्या है 40 मीटर है, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस विंडो फ्रॉम विच इज मैक्सिमम लाइट कैन बी एडमिटेड, जबकि उसमें मैक्सिमम लाइट एडमिट हो जा। तो मैक्सिमम लाइट कैसे एडमिट होगी, मतलब एक तरीके से क्या दिखाना उसका सरफेस एरिया के लिए उसने क्या कहा है, सरफेस एरिया के लिए उसने मैक्सिमम कहा है, क्योंकि लाइट कहाँ से एंटर करेगी, उसके सरफेस से एंटर करेगी ना जो विंडो है, तो वो हमें निकालना। तो वो हमारी क्या होगी, उसका सरफेस एरिया निकालना एक तरीके से। और दे क्या रखा है उसने, पेरीमीटर दे रखा है, उसका क्या दे रखा है उसने, पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से निकलेगा। देखो समझने की बात है बस थोड़ा सा, ये हमारा विंडो है रेक्टेंगल की टाइप की, इसके ऊपर सेमी सर्किल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इसने एक तो पेरीमीटर दे रखा है, इस पूरे का क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है इसने हमें। और हमें निकालना क्या है, ये एरिया निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके देखेंगे आज, अपने आप से करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम फिर करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक।